अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ क्वालिफाइड एम.एड की बुक का दूसरा चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस। तो मैंने आपसे कहा था कि कोर्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिफाइड एम.एड और पास्ट पेपर जो है वो भी हम साथ साथ करेंगे, और इन सब की मैंने प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट बना दी है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और चैप्टर नंबर 2 क्वालिफाइड एम.एड बाय परवेज़ इकबाल। उससे पहले मैं आपसे करूँगी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ। अच्छा जी, ये जो डेफिनेशन है आप इसमें वर्ड देख लें एडजस्ट का, ठीक है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, ठीक है। एडजस्ट इसमें की वर्ड है, तो उससे आपने याद रखना है ये क्या है, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की जो थेरीज़ हैं मैंने वो करवाई हुई हैं, मेरी बहुत बेहतरीन लेक्चर जो आप मेरे चैनल पे पढ़ा है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन जो है 6-7 नंबर के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है। तो ये एरिया बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है। वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है ये साइकोलॉजी का। तो मैं आपको इसके सेपरेट सब्जेक्टिव पोर्शन में करवाऊंगी और ये एमसीक्यूज़ में है। तो फाउंडर बिहेवियरिज्म जो है वो जे.बी. वॉटसन है, डी ऑप्शन। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो कंक्रीट ऑपरेशन ये क्या है, ये पियाजे की थेरी है जिसमें 4 स्टेजेस उसने दी है। पियाजे के अभी पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो थेरी दी थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियाजे की थेरी। इसको तो आप हर सूरत लाजमी करें। ये भी लेक्चर मेरे चैनल पर आप ज़रूर देखिएगा। इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल। उसके बाद कंक्रीट है 7 से 11, और उसके बाद लास्ट पे है फॉरन ऑपरेशन 11 से ऑनवर्ड। तो 7 से 12 वाली जो एज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल। फॉर हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मैथड। तो 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 5 है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल फॉर टीचर्स, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी है टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा तो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे अप्लाई करते हैं। 7 है लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्राम। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सेल नहीं लिखना, न्यूक्लियस नहीं लिखना, लाइफ की बात हो रही है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल की लाइफ कब स्टार्ट होती है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ। 2 फैक्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आ जाता है। फैक्टर्स कौन कौन से, एक हेरिडिटी है और दूसरा इन्वायरमेंट है, और इसको जो चले वो खैर बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपने जो बात याद रखनी है वो है फैक्टर्स कितने हैं, 2, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। अब ये भी कंडीशनिंग, ये जो लर्निंग थेरीज है इस पर भी मेरा बहुत अच्छा ज़बरदस्त लेक्चर पड़ा हुआ है, ये भी आपने ज़रूर जो है वो करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पर जो वो डाली हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थेरी है वो एवन पैवलोव ने दी थी, ए ऑप्शन। वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट इज कार्ड, जी जिसका हमने असर देखना होता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने देखना है कि नमक का पानी में क्या असर है, ठीक है, नमक का पानी में क्या असर है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा, नमक, ठीक है, जिनके नमक का पानी में क्या असर, और पानी क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट जिसको हम चेंज कर सकते हैं, नमक की क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये क्वेश्चन इस दफ़ा आया भी हुआ था लेक्चर एजुकेशन के टेस्ट में। नेक्स्ट है द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जी वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से असरअंदाज हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो नमक से असरअंदाज हो रहा है ना, ठीक है, नमकीन हो रहा है, ज़्यादा नमकीन हो रहा है, कम नमकीन है, तो ये असरअंदाज हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जो पानी है वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड रेलिवेंट वेरिएबल। इसका दूसरा नाम एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी है। इसकी मैं मिसाल दे देती हूँ। अच्छा, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैंने अभी एग्जांपल दी, किसकी,
पानी की, दूसरा है डिपेंडेंट जिसकी मैंने एग्जांपल दी नमक की। इससे हट के अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक कमरा है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे जी, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अच्छा मैं आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल की एग्जांपल दे रही थी। फॉर एग्जांपल एक कमरा है, कमरा इम्तिहान है जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एसी चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ इन तीनों वेरिएबल को लेकर, तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने देख रहे हैं कि जो बच्चे सारी रात जाग के जिन्होंने पढ़ा है उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, और जिन्होंने सारी रात जाकर नहीं पढ़ा उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब वहाँ पे उस कमरे में एसी भी चल रहा है। अब वहाँ पे वो बच्चे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एसी की ठंडक ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो एसी की ठंडक है उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। हमने इफ़ेक्ट देखना है कि बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा है तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो भी अपना इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एसी जो आ रहा है, एसी की जो ठंडक है उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि जिसका हमें नहीं अंदाज़ा कि ये भी पूरी तरह इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो नेक्स्ट है मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट आर बिहेवियर इज़ मेड इज़, ऐसा मेथड जिसमें हम बहुत गहरी आप कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं किसी भी इवेंट की या बिहेवियर की, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो कंट्रोल कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज़ ए स्टडी इन, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट मेथड में आएगी। डेवलपमेंट जो एक वास्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ग्रोथ भी आती है, तो डेवलपमेंट मेथड में हम ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडी इन, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ जो सी होती हैं उसको हम साइकोफिज़िकल मेथड में स्टडी करते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 to 300 डेज़, जी, यानी कि जब बच्चा उसकी लाइफ स्टार्ट होती है जाइगोट से लेके 9 मंथ्स तक, जो पीरियड होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अगर फिर जब बच्चे की बर्थ हो जाती है, बर्थ से 2 वीक तक जो बच्चे का इरा होता है, जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम न्यूनेट पीरियड कहते हैं। ये आपने याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, 13 साल से 19 साल का जो बच्चे का जो टाइम पीरियड है उसको हम एडोलिसेंस कहते हैं, सी ऑप्शन। 20 है विच इज़ नॉट द हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर कौन सा होता है? जो विरासती होता है, जो हमें अपने माँ बाप से, दादा दादी या परदादा से मिलता है। तो कलर भी है ऑफ कोर्स, हमारा वाइट या रंग होना, काला कलर होना, हाइट, हमारा आई कलर, ये सारे हेरिडेटरी हैं, लेकिन जो डाइट है वो हेरिडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हेरिडेटरी नेचर से रिलेटेड, नर्चर इन्वायरमेंट नर्चर, इनके इन्वायरमेंट से हमें क्या चीज़ मिलती है। अब यहाँ पे पूछे नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, डाइट भी इन्वायरमेंट है, वाटर भी, लाइट भी, जबकि हाइट जो है वो हमारी हेरिडेटरी है, ठीक है। नॉट जो की वर्ड है आपने वो याद रखना है, नॉट पूछा उन्होंने। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, जहाँ पे भी कॉग्निटिव वर्ड आ जाए अपने माइंड को ही टिक करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। येस, जीन पियाजे, ये देख ले, जीन पियाजे का बार बार जिक्र होगा। तो जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी पियाजे की ही थेरी को डिस्कस कर रहे हैं कि 0 से 2 साल तक जो पियाजे की थेरी है उसमें जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक हो गया। उसके बाद जी 2 से 7 साल जो है पियाजे की थेरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की उम्र 2 से 7 साल होती है। उसके बाद 7 से 12 साल जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है, और 12 से ऑनवर्ड जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है। ये मैं चीज़ें इतनी डिटेल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मेरा इस पर बहुत अच्छा लेक्चर पड़ा हुआ है पियाजे थेरी पे, आप ज़रूर वो देखेगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, यानी कि जो चीज़ बच्चे के सामने पहले तो है तो वो बच्चा मांगेगा, जब छुपा देंगे
ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये 2 साल तक तो होती है वैसे, ये 0 से 2 साल, लेकिन ये आप 8वें 9वें माह तक जो बच्चा होता है उसको ये होता है कि जो चीज़ बस सामने वो ठीक है छुपा ले जाए तो वो नहीं मांगेगा। लेकिन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज भी होती है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी वो कब डेवलप होती है। बहरहाल यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। अनसिस्टमेटिकली यहाँ पे बच्चे को मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अनसिस्टमेटिकली का वर्ड जो आपने याद रखना है प्री ऑपरेशनल, यहाँ पे यानी कि बच्चा उल्टी सीधी यहाँ पे प्री ऑपरेशनल जो है 2 से 7, यानी कि बच्चे को इतना अभी सेंस नहीं है, थिंकिंग नहीं आएगी उसकी इतनी अच्छे से, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा, क्लासीफाई नहीं कर सकेगा, तो ये चीज़ जो है वो प्री ऑपरेशनल में है। नेक्स्ट है चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली। लॉजिकली का वर्ड आप दिमाग में बिठा लें, ये है कंक्रीट ऑपरेशनल का कीवर्ड, लॉजिकली थिंक करेगा, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है हुज़ रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मोरल डेवलपमेंट। बच्चे की मोरल डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स तीनों का ही किरदार है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टीचर्स के साथ पढ़ता है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उसमें हाथ होता है, सारा दिन ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स के पास भी होता है, अपने दोस्तों के पास भी होता है, टीचर्स के पास भी होता है, तो सबका जो इम्पोर्टेंट है वो मोरल डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय। जी, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो फियर से, कॉलिंग पेरेंट्स से, रिस्ट्रिक्शन, इन सब से इफ़ेक्ट होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिस्ट के मुताबिक इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज़ मेजरेबल है, जो नज़र आने वाली वही सब कुछ है, तो बिहेवियरिज्म के मुताबिक जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है पहले स्टिमुलस होता है देन रिस्पॉन्स होता है, ठीक हो गया, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स होगा देन स्टिमुलस होगा। अब यहाँ पे चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर भी लर्निंग थेरीज जो है ना मेरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, इनके गेस्टाल्ट की थेरी, इन सब पे भी मेरा लेक्चर पड़ा है, आप ज़रूर देखेगा, आपका ये कॉन्सेप्ट होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट इन। तो रीइंफोर्समेंट की बात जो स्किनर ने की थी अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थेरी में। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नॉट पॉजिटिव तो ये है पनिशमेंट, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय। ये आप लाइन याद रख लें, मीनिंगफुल लर्निंग, क्योंकि लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे लोगों ने दी हुई है, ठीक है, तो आपने कीवर्ड ही याद रखने हैं जिससे आपको डेफिनेशन याद रहेगी। तो मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन के बाद जो है वो डेविड ऑसबर्न ने की थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी। अब यहाँ पे देख लें मीनिंगफुल लर्निंग की बात इन्होंने भी की है, लेकिन थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी। अब ब्रूनर का जो वर्ड है वो है डिस्कवरी, तो ये जैसे ब्रोनर ने दी थी ये। उसके बाद द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक का वर्ड मैस्लो ने यूज़ किया था। नीड्स के बाद मैस्लो ने की थी, मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, जिसके 5 स्टेप थे, जिसको मैं आपको बार बार बताती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो उसके बाद जी सेफ्टी नीड्स है, द लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज़, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक नेचर ऑफ मैन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, गुड है, क्रिएटिव है, कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ है। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज कॉल रॉजर ने जो है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो उसके फाउंडर है। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, रॉजर के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने किसे दिया है, क्लाइंट को। Who did discriminate the personality characteristics traits? तो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को कौन जो है वो डिस्क्रिमिनेट किसने किया, गॉर्डन ने। नेक्स्ट है द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़, तो ये है, ये 2-3 वैसे तो ये काफ़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप ये 3-4 याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ज़्यादातर एवरेज चाइल्ड का पूछा जाता है, जो कि 90 से 110 के दरमियान है। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेड है बिलो 90, ठीक है, और उसके अलावा पूछा जाता है गॉड गिफ्टेड जो होते हैं उनका 140 एंड अबव होगा, ठीक है।
48 है विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स सारी है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, मोरल भी है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन। 49 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज़। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग की बात जो है वो स्टडी ऑफ सॉल होगी, और अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो वो स्टडी ऑफ बिहेवियर होगा, ठीक है। 50 है द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्राम। मैंने आपको पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया है कि जो भी पी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं वो ज़्यादातर ग्रीक से ड्राइव हुए हैं, तो जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, प्रैग्मेटिज्म है, तो ये जो चीज़ें हैं साइकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेज मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल। तो विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने जो है वो कहा था कि मैन जो है वो कॉन्शियस एनिमल है। 52 है ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन जी साइज, हाइट और वेट। ये तीनों जो है वो ग्रोथ के ज़ुमरे में आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ये आपने याद रखने हैं तीनों चीज़, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ आपने मैच नहीं करना है। डेवलपमेंट में फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप है, और ग्रोथ जो है वो साइज़, हाइट और वेट है। ग्रोथ एक चीज़ जो है वो फिजिकली आपको नज़र आएगी, ठीक है, साइज़ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो ये आपको नज़र आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव। जबकि डेवलपमेंट जो है वो आपका इंटरनली है, शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म। 54 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स अगेन कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है, तो मेंटल डेवलपमेंट आएगा। 55 है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पियाजे की थ्योरी का ये एक फेमस अपलाइन कह सकते हैं, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में है। नेक्स्ट है इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी इज़ द स्टेज ऑफ। इन्फेंसी यानी कि बर्थ के बाद जो बच्चे की स्टेज जो स्टार्ट होती है 2 वीक के बाद, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद है इन द कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड इज़। अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के भी 2 पार्ट्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, जिसमें बच्चे की उम्र 2 से 7 साल होगी, और लेट चाइल्डहुड जो है वो हम कंक्रीट ऑपरेशन को कहेंगे, जिसमें बच्चे की उम्र 7 से 11 साल होगी। 59 इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ। एडोलेसेंस जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है, ये हाँ डी ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशनल में। 60 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज़। अच्छा यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो गलत टिक हुआ है। सेंसरी मोटर स्टेज में थिंकिंग एबिलिटी नहीं आती है, और एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएट थिंग्स भी नहीं आती, क्योंकि बच्चा अभी 2 साल का होता है, तो इसका क्यूरियोसिटी टू नो इन्वायरमेंट, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका, ठीक है। तो आज हम रखेंगे 60 क्वेश्चन ही, और आपने इनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइड एमएन। इसमें कुछ एमसीक्यूज जो गलत टिक हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ करेक्शन भी हो जाए और आपको बताया भी जाए कि कौन सा एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और साइकोलॉजी का पोर्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोई भी एमसीक्यू जो स्किप नहीं करना। इसके साथ ही मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन की थेरीज़ और इंटेलिजेंस की थेरीज़ भी करवाऊँगी, और लेके आ रही हूँ मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में टीचिंग मैथड्स। एक ही वीडियोज़ में मैं आपको ऑल टीचिंग मैथड्स जो हैं वो करवाने जा रही हूँ, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।